अर्नब गोस्वामी का चैट आपने देखा होगा। अर्नब गोस्वामी के चैनल से निकले हुए दो उनके जो रिपोर्टर थे, जो उनके चैनल में काम करते थे, उनकी दास्तान सुना रहा हूं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जो अगस्त 2019 में रिपब्लिक चैनल से इस्तीफा दिया था, उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया। आपको पता है कि अर्नब, अब ये तेजिंदर सिंह सोढ़ी लिख रहे हैं, सुन लीजिए इसको, पेशेंस रखिएगा। एक दिन डेस्क में किसी का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इन्होंने लिखा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने उसको इस कदर प्रताड़ित किया कि उसे दफ्तर के मेज पे ही हार्ट अटैक आ गया। एक दिन डेस्क से किसी का मेरे पास फोन आया कि सुनंदा पुष्कर के पिता के घर जाइए और उनके नजदीक जाके छुप जाइए। सुनंदा पुष्कर का जो केस हुआ था उसके बारे में ये बता रहा है रिपोर्टर की सुनंदा पुष्कर के पिता के मुंह में माइक ठूस दो और उन्हें अपनी बेटी की हत्या का दोषी, उन्हें अपने बेटी का हत्या का दोषी शशि थरूर पर मरने के लिए मजबूर कर दूं। अब आप किसान के नेता समझ रहे हैं कि आपके मुंह में माइक क्यों ठूसा जाता है? मेरा मतलब है, भारत को बचाने के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है, जिससे सीख लेके आप नेताओं को ये बात समझ में नहीं आए कि जो दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे किसी न किसी बॉर्डर पे। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम अन्नदाता के साथ हैं, और अन्नदाता के साथ कोई मतलब ऊंच नीच ना हो जाए, इसके लिए मैं इतना कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये काफी पहले से चल रहा है, और किस तरह से अर्नब ने अपने न्यूज चैनल पे काम करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया, ऐसे ऐसे रिपोर्ट के लिए प्रताड़ित किया। आज उसका खुलासा आपके साथ करूंगा। ये सारा खुलासा मैं आपको सबूतों और तथ्य के साथ दूंगा, और जो आपने अर्नब गोस्वामी की वो चैट की सारी खबरें पढ़ी है, वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने में कि किस तरह से जब गोदी मीडिया आपके मुंह में माइक ठूसती है तो वो किस वक्त का इंतजार करती है। और खासकर गाजीपुर बॉर्डर पे मैंने कई गोदी मीडिया चैनल को देखा कि आओ जाओ, मैं तो लाइव दिखाता हूं, मैं आपकी बाइट दिखाऊंगा। उस लाइव दिखाने का हकीकत भी उन किसान के नेताओं को बताना चाहता हूं, जो गोदी मीडिया दिन भर उनके साथ बैठ के और माइक मुंह में ठूसती है, तो उनका मकसद क्या होता है। और आखिरी चीज ये भी बताऊंगा कि मोदी साहब ने जो डिसइन्वेस्टमेंट यानी पीएसयू को बेचने का जो सबसे बड़ा जिम्मा उठा रखा कि भारत ये देश नहीं बिकने दूंगा, तो जो वो सबसे तेल कंपनियों को बेचने की बात कर ले, या ऐसी ऐसी कंपनियां जैसे बंदरगाह की बात हो, तो उसको खासकर बेचने के चक्कर में सरकार क्यों लगी है, इस बात को आप समझ लीजिए जरा। आज सबसे पहले उन किसान नेताओं से हमारा आग्रह है कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वक्त मुकर्रर कीजिए कि दिन में 2 बार, दिन में 1 बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी वक्त आप मीडिया से बात करेंगे। अर्नब गोस्वामी का चैट आपने देखा होगा। अर्नब गोस्वामी के चैनल से निकले हुए दो उनके जो रिपोर्टर थे, जो उनके चैनल में काम करते थे, उनकी दास्तान सुना रहा हूं, थोड़ा संयम रखिएगा। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जो अगस्त 2019 में रिपब्लिक चैनल से इस्तीफा दिया था, उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया। आपको पता है कि अर्नब, अब ये तेजिंदर सिंह सोढ़ी लिख रहे हैं, सुन लीजिए इसको, पेशेंस रखिएगा। एक दिन डेस्क में किसी का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इन्होंने लिखा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने उसको इस कदर प्रताड़ित किया कि उसे दफ्तर के मेज पे ही हार्ट अटैक आ गया। एक दिन डेस्क से किसी का मेरे पास फोन आया कि सुनंदा पुष्कर के पिता के घर जाइए और उनके नजदीक जाके छुप जाइए। सुनंदा पुष्कर का जो केस हुआ था उसके बारे में ये बता रहा है रिपोर्टर। सुनंदा पुष्कर के पिता के मुंह में माइक ठूस दो और उन्हें अपनी बेटी की हत्या का दोषी, उन्हें अपने बेटी का हत्या का दोषी शशि थरूर पर मरने के लिए मजबूर कर दूं। गोदी मीडिया अर्नब गोस्वामी के चैनल से कहा जाता है रिपोर्टरों की सुनंदा पुष्कर के घर में छुप जाओ, फिर फोन आता है कि अब उसके घर में घुसो और उसके बूढ़े पिता यानी कि सुनंदा पुष्कर के पिताजी के मुंह में माइक ठूसो और उसके पिता पे दबाव डालो
कि तुम शशि थरूर पे ये इल्जाम लगा दो कि तुम्हारे बेटी का हत्यारा वही है। अब आप किसान के नेता समझ रहे हैं कि आपके मुंह में माइक क्यों ठूसा जाता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसको आप अपने आप से जोड़ के देखिए। शशि थरूर से मेरा कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए था शशि थरूर। मेरा मतलब है भारत को बचाने के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है, इससे सीख लेके आप नेताओं को ये बात समझ में नहीं आए कि जो दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे किसी ना किसी बॉर्डर पे। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम अन्नदाता के साथ हैं, और अन्नदाता के साथ कोई मतलब ऊंच नीच ना हो जाए, इसके लिए मैं इतना कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब सोढ़ी जी ये कर नहीं सके, जो रिपब्लिक चैनल में काम करते थे, अर्नब के चैनल में, तो उनसे कहा गया कि अर्नब आग बबूला हो रहा है। मैं शब्दशः पढ़ रहा हूं इस चीजों को, अर्नब आग बबूला हो रहा है, और वह चाहता है कि पिता कैमरे में बोले कि थरूर ने उसके बेटी को मारा है। ये शब्दशः मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, और कहीं और से नहीं पढ़ रहा हूं। ये कारवां मैगजीन है, जो भारत का सबसे पुराना मैगजीन में एकमात्र मैगजीन माना जाता है। उसको पढ़िएगा, कारवां हिंदी में भी आता है। उस चैनल से उस कारवां के मैगजीन के रिपोर्ट से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने यह करने से इनकार कर दिया और वहां से निकल पड़ा, ये सोढ़ी साहब कहते हैं, जो रिपब्लिक चैनल के में रिपोर्टर थे, अगस्त में उन्होंने ये चैनल छोड़ा था, तो नौकर से बातचीत, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूं। अगले दिन अर्नब ने मुझे कॉल किया और मुझ पे बेतहाशा चीखते चिल्लाते हुए मुझसे कहा, कैमरे के सामने श्रीमती सुनंदा पुष्कर के पिता से उनकी बेटी की मौत के लिए थरूर को कसूरवार ना ठहराकर मैंने शर्मसार किया। सोधी साहब ये कहते हैं, किसको? अर्नब कह रहा है कि तुमने हमें शर्मसार किया। रिपोर्टर को कह रहा है तुमने गलत रिपोर्टिंग नहीं करके हमें शर्मसार किया। सोधी साहब इसकी वजह से वो चैनल छोड़ गए थे। अभी रुक जाओ, अभी बहुत सारे खुलासा है, मैं आपको बताऊंगा। 1 महीने बाद रिपब्लिक में काम करने वाली शांता सरकार, यानी कि अगस्त की ये बात है, सितंबर की ये बात होगी जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। अब जब शांता सरकार की नोटिस की बात खत्म हो गई तो वो चैनल से निकल गई। उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं, और ये खुलासा हमारे किसान नेता को जरूर सुनना चाहिए, और ध्यान से सुन लीजिएगा। इन्होंने बहुत सारा खुलासा किया है। उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा, शांता सरकार जो रिपब्लिक चैनल में पहले काम करती थी, लोगों को सताने के लिए एक विशिष्ट शब्दावली का इजाद कर रखा है। तो 2 रिपोर्टर का जो खुलासा है ये समझिए आप लोग। तो किसान नेता सावधान हो जाए। कोई गोदी मीडिया अगर मुंह में माइक ठूसे तो आप समझ लीजिएगा कि आपके सिर्फ एक गलत शब्द या आपके किसी गलती का ये इंतजार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम फिक्स कीजिए, चाहे किसी भी बॉर्डर पे किसान नेता बैठे हो, अपना टाइम फिक्स कीजिए और एक बार बोलिए 5 बजे, 4 बजे या 3 बजे आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मैं आपको बाइट दूंगा। एक बार, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप जान लीजिए, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दुनिया की 100 टॉप कंपनियां जो पैसा सबसे ज्यादा कमाती है, वो समंदर के रास्ते जो कारोबार चलता है, जहाज हो, जहाज के से जुड़े हुए उपकरण हो, बंदरगाह हो, वो कंपनियां सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, तेल और गैस की कंपनियां भी उसमें शामिल है। तो जिस तरीके से ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, आपका बंदरगाह हो, जो अदानी साहब के एक छत्र राज है, एयरपोर्ट पे अदानी साहब का एक छत्र राज है, तो ये सबसे टॉप मोस्ट अर्निंग वाले जगह है। एक रिपोर्ट आया है और आप लोग अभी पढ़िए, डाउन टू अर्थ हिंदी में भी आता है, उसमें एक रिपोर्ट पढ़िए आप लोग। डाउन टू अर्थ में ये रिपोर्ट आया है कि ओएनजीसी, अपने भारत का ओएनजीसी, उन 100 विश्व के कंपनियों में जो टॉप के पैसा कमाने वाले कंपनियां हैं, उसमें से वो 21वां स्थान पे है, जिसको मोदी साहब प्राइवेट हाथों में बेचना चाहते हैं। यह आंदोलन जब तक चले नहीं पता, लेकिन आप हर बॉर्डर पे जहां पे भी बैठे हैं किसान के नेता, एक वक्त फिक्स करें, 1 घंटा गोदी मीडिया चैनल से अगर आप बात करना चाहते हैं, उनको एक वक्त फिक्स कर दें। आपकी भी इज्जत रहेगी और आपके मुंह से एक गलत वर्ड निकलने के चक्कर में आपके साथ दिन भर मुंह में माइक ठूसे रहेंगे, आप फंस जाएंगे किसी दिन। उदाहरण मैंने आपको सारा दे दिया।